जी स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है जी हमारा टॉपिक साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस का जो टॉपिक है ये हम क्लास 8th में और क्लास 9th में करके आ चुके हैं, लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लास 8th में हमने यूनिट 6 के अंदर एक्सरसाइज 6.9 में हमने ये टॉपिक कवर किया था और क्लास 9th में हमने एक्सरसाइज 1.6 जो कि यूनिट 1 की 6th एक्सरसाइज है उसमें हमने ये टॉपिक कवर किया था। लेकिन इन दोनों प्रीवियस क्लासेस में हमने जो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का टॉपिक किया, इसमें हमने प्योरली साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्लास 10th में हम इस साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो टॉपिक है इसमें हम एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक यानी कि दो कैटेगरीज हैं हमारे पास। एक कैटेगरी वो है जिसमें हमारे पास एक इक्वेशन लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है, और दूसरी कैटेगरी हमारे पास आगे जाकर वो आएगी जिसमें दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी, ठीक है। तो हम इनको यहाँ पे सॉल्व करना सीखेंगे। अच्छा, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को अगर हम जो डेफिनेशन थी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी, अगर उसको मैं एक रिकॉल करना चाहूँ तो क्या करूँगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग कॉमन सॉल्यूशन इज नोन एज साइमल्टेनियस इक्वेशंस। हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे, उसकी वजह यह है कि ना तो हमारे पास प्योरली लीनियर है और ना ही हमारे पास प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है। अब इसको अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि दोनों गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, तो वो हमारे पास दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहलाती हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि कैसे वो जो सोल्यूशन है वो इनका कॉमन सोल्यूशन होता है, वो कैसे इनको सेटिस्फाई करता है। देखिए, मैंने आपकी जो इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज है विच इज एक्सरसाइज 2.7, उसका एक क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पिक किया है और उसको मैंने सॉल्व किया है। आपके सामने आप देखें कि आपके पास एक इक्वेशन लीनियर है, इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री मेरे पास 2 है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आप इस टॉपिक को या इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप समझ के करने की बजाय आप उनको याद करने की कोशिश करेंगे या उनके स्टेप्स को जो है वो माइंड में बिठाने की कोशिश करेंगे, तो बेटा ये आपको मैं बता दूं कि आप इसमें जब बोर्ड के पेपर में अपीयर हो रहे होगे तो आप कंफ्यूजन का शिकार होगे, ठीक है। इसलिए इसको समझ के करें। अब समझ के करना कैसा होगा इसको ज़रा मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। देखें, यहाँ पे इस कैटेगरी में मेरे पास एक इक्वेशन लीनियर है, एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। तो इसको जो याद करने, इसको जो समझने की जो ट्रिक है, जो इसको सॉल्व करने की ट्रिक है, वो क्या है। देखिए, मैंने लीनियर इक्वेशन में से एक इक्वेशन बनाई y इन टर्म्स ऑफ x। ये कौन सी y इन टर्म्स ऑफ x इक्वेशन है? जैसे हम क्लास 9th में यूनिट 8 जो कि लीनियर ग्राफ का यूनिट था, उसमें हम एक इक्वेशन बना लेते थे y इन टर्म्स ऑफ x या x इन टर्म्स ऑफ y और फिर आगे उसका ग्राफ बनाते थे, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही मैंने इस लीनियर इक्वेशन से एक इक्वेशन बना ली y इन टर्म्स ऑफ x। अब ये जो y की वैल्यू x की फॉर्म में मेरे पास आ गई है, ठीक है। इस y की वैल्यू को मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट किया मैंने। देखें, जब मैंने इस y की वैल्यू को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट किया तो मेरे पास ये जो इक्वेशन 2 है जिसका मैंने नाम 2 रखा है, ये इक्वेशन मेरे पास टोटली x वेरिएबल की फॉर्म में चली गई। तो जब x वेरिएबल की फॉर्म में गई, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको ओपन किया, रीअरेंज किया, और रीअरेंज करने के बाद मैं जब इस स्टेप पे पहुंचा तो इस स्टेप पे मैंने इक्वेशन को सिर्फ इसकी क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया है। क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद मैंने इसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके मेरे पास x की 2 वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं है, ठीक है। ये क्यों रिक्वायर्ड आंसर नहीं है? उसकी वजह ये है कि मेरे पास जो गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं वो सिर्फ x वेरिएबल में एग्जिस्ट नहीं कर रही, उसमें y वेरिएबल भी है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे y अननोन को भी सॉल्व करना है, उसको भी सॉर्ट आउट करना है। तो मैंने लिखा कि जब मेरे पास x की वैल्यू -6 है तो ये x की वैल्यू इस इक्वेशन 3 में पुट करने से मेरे पास y की वैल्यू 11 आ गई। तो मेरे पास यहाँ से एक इसका कॉमन सॉल्यूशन आ गया जिसमें x की वैल्यू -6 है और उस x की वैल्यू -6 के अगेंस्ट y की वैल्यू मेरे पास 11 आ गई। फिर मैंने आगे दोबारा लिखा कि जब मेरे पास x की वैल्यू जो यहाँ से 4 आई थी, मैंने लिखा कि जब x की वैल्यू 4 है तो इक्वेशन 3 में पुट करने से मेरे पास y की वैल्यू 1 आ गई। तो मैंने क्या किया
कि इन दोनों की मदद से मैंने अपना सोल्यूशन सेट कंप्लीट कर लिया। अब ये जो मेरे पास ऑर्डर पेयर्स आए हैं, ये इन दोनों गिवन इक्वेशंस का कॉमन सोल्यूशन है। कॉमन सोल्यूशन से क्या मुराद है कि अगर आप इस x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू 11 को इन गिवन इक्वेशन में पुट करो टर्न बाय टर्न, तो आप ये देखोगे कि इन दोनों इक्वेशंस को ये कॉमन सोल्यूशन सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इसका रिजल्ट राइट और लेफ्ट हैंड साइड का इक्वल आएगा। ठीक है, आप इन दोनों को यहाँ पे चेक करके भले इसको पुट करके देख लो, आप इसको देखेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रही होगी। एक बात का यहाँ पे ख्याल रखना है कि x की जिस वैल्यू के अगेंस्ट y की जो वैल्यू आ रही है वही उसका कॉमन सोल्यूशन है। अगर आप x की वैल्यू -6 के अगेंस्ट y की वैल्यू 1 लिख देंगे तो जो ऑर्डर पेयर बनेगा -6 1, वो इन इक्वेशंस का कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा। x की जिस वैल्यू के अगेंस्ट y की जो वैल्यू आएगी वही उसका कॉमन सोल्यूशन होगा। ठीक हो गया। ये मैंने इसकी कैटेगरी 1 से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये सॉल्व किया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल इस जैसा ही है, उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास वंस अगेन एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बज़ाहिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग नहीं रही, लेकिन ये है। जब मैंने इसके एलसीएम एक्स वाई को दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया ना, तो मेरे पास ये जो इक्वेशन बनी जिसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया है, ये इक्वेशन मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। देखिए एक्स और वाई वेरिएबल राइट साइड पे जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर इन दोनों के एक्सपोनेंट्स को ऐड करूं तो इसकी डिग्री 2 बनती है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। वंस अगेन मैंने क्या किया कि दिस टाइम मैंने y इन टर्म्स ऑफ x बनाने की बजाय मैंने x इन टर्म्स ऑफ y इक्वेशन बना ली। ठीक है, अब इस x इन टर्म्स ऑफ y को मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट किया, तो मेरे पास ये पूरी की पूरी ये इक्वेशन मेरे पास y वेरिएबल की फॉर्म में चली गई। इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया। अब मैं इसको यहाँ से अरेज करके मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूँ और फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। जी स्टूडेंट्स, अब मैंने ये जो इक्वेशन मेरे पास वेरिएबल y में स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई थी, मैंने इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व कर लिया, तो मेरे पास y की दो वैल्यूज आ गई -5 और -7/2। अब ये y की दो वैल्यूज मेरा सोल्यूशन नहीं है। मुझे ऑफ कोर्स अगर इक्वेशन में मेरे पास अननोन वेरिएबल x है तो मुझे उसको भी फाइंड आउट करना है। तो मैंने y की वैल्यू 5 के अगेंस्ट पहले इक्वेशन 3 को यूज करके x की वैल्यू फाइंड की, फिर मैंने y की वैल्यू -7/2 के अगेंस्ट इक्वेशन 3 को यूज करके x की वैल्यू हासिल की, और फिर मैंने इन दोनों के कम्बिनेशन से अपना सोल्यूशन सेट कंप्लीट कर लिया, और ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। और ये भी जो मेरे पास सोल्यूशन सेट आया है, ये भी इन गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब मैं बोर्ड को अरेज करता हूँ और मैं नेक्स्ट कैटेगरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और फिर आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ।